कृतदास्य महाराज इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 38 श्लोक संख्या 1, 2, 3 1, 2 और 3। वृंदावन में अक्रूर जी का आगमन। श्री शुक उवाच अक्रूरो अपि च तं रात्रिं मधुपुर्यं महामती उषित्वा रथमास्ताय प्रययो नन्दगोकुलम्। श्रीशुक उवाच अक्रूरोऽपि च तं रात्रिं मधुपुर्या महामती उषित्वा रथमास्ताय प्रययो नन्दगोकुलम्। गच्छन् पथि महाभागो भगवत अम्बुजेक्षणे भक्तिं परम उपगत एवं एतत् अचिन्तयत्। गच्छन् पथि महाभागो भगवत अम्बुजेक्षणे भक्तिं परम उपगत एवं एतत् अचिन्तयत्। किं मया आचरितं भद्रं किं तप्तं परं तपः किं वेतरर्हते दत्यं यद्रक्ष्यामि अद्य केशवम्। किं मया आचरितं भद्रं किं तप्तं परं तपः किं वा अथ अपि अर्हते दत्यं यद्रक्ष्यामि अद्य केशवम्। कोई आवृत्ति करना चाहते के लिए प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी करिए। ओके। श्रीशुक उवाच अक्रूरोऽपि च तं रात्रिं मधुपुर्यं महामती उषित्वा रथमस्थया पर्यायुनन्दगोकुलम्। गच्छन् पथि महाभागो भगवते अम्बुजेक्षणे भक्तिं परम उपागता एवं इतात् अचिन्तयत्। किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वतपि अर्थे दतं यद्रक्ष्यामि अद्य केशवम्। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरि बोल। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री शुक उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा अक्रूर अपिच तथा
त्वाम उस, रात्रिम रात, मधुपुरिया मथुरा नगरी में, महामती उच्च विचार वाला, उसितवा रहकर, रथम अपना रथ, आस्थाय चढ़कर, उसितवा रहकर, रथम अपना रथ, आस्थाय चढ़कर, प्रयोयो रवाना हुआ, नंद गोकुलम नंद महाराज के ग्वाल ग्राम के लिए। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महामती अक्रूर ने वह रात मथुरा में बिताई और तब अपने रथ पर सवार होकर नंद महाराज के ग्वाल ग्राम के लिए रवाना हुए। तात्पर्य। कंस ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अक्रूर को वृंदावन जाने का आदेश दिया। अक्रूर मथुरा में रात बिताकर अगले दिन ही रवाना हो गए। उसी दिन प्रातः नारद ने वृंदावन में कृष्ण की स्तुति की और दोपहर के बाद वह भौमासुर मारा गया। अक्रूर गोधूली बेला में भगवान के ग्राम में प्रविष्ट हुए। श्लोक संख्या 2। गच्छन यात्रा करते हुए पथि मार्ग में महाभागः परम भाग्यशाली भगवती भगवान के प्रति अम्बुज ईक्षणे कमल नेत्र प्रभु भक्ति पराम अद्वितीय उपगत अनुभव किया एवं इस प्रकार एतत् वह अचिंतयत सोचा। अनुवाद। सारा मार्ग में यात्रा करते हुए महात्मा अक्रूर को कमल नेत्र भगवान के प्रति अपार भक्ति का अनुभव हुआ। अतः वह इस प्रकार सोचने लगे, किम क्या मया मेरे द्वारा आचरितम किया गया है भद्रम अच्छा कार्य, किम क्या तप्तम ताप सहा गया, परमम कठिन तपः तपस्या, किम क्या वा अथवा अथापि अन्यथा अर्हते की गई पूजा, दत्तम दिया गया दान, यत जिससे द्रक्ष्यामि देखने जा रहा हूँ अद्य आज केशवम भगवान कृष्ण को। अनुवाद। श्री अक्रूर ने सोचा, मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं, ऐसी कौन सी कठिन तपस्या की है, ऐसी कौन सी पूजा की है या ऐसा कौन सा दान दिया है जिससे आज मैं भगवान केशव का दर्शन करूंगा। ये तीनों श्लोक उनके तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी तन्नमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। तो आप सबों की चरण प्रणति करते हुए आशीर्वाद प्रदान कीजिए, भागवत की इस तीनों श्लोकों की मैं सेवा कर पाऊं। हरे कृष्ण। तो अक्रूर जी की वृंदावन आगमन की लीला शुरुआत हो रहे हैं। अब से अगले 1 महीने तक हम अक्रूर जी के साथ ही रहेंगे। श्रील सुखदेव महाराज ने अक्रूर जी के लिए 3 अध्याय भागवत में हैं। अक्रूर जी वृंदावन जा रहे हैं मनोरथों के साथ, भगवान के दर्शन के अभिलाषा लेके। एक भक्त की हृदय में, मनों में भगवान की दर्शन की आकांक्षा है, अभिलाषा है।
एक लालसा है, एक लोलुपता है। मनोरथों में रथ में चढ़ के अक्रूर जा रहे हैं, किंतु उनके मनोरथ मनों की जो इच्छाएं है वो तो पहले पहुंच गई वृंदावन। भगवान की दर्शन की लालसा है। पूरे अध्याय है। अक्रूर जी मथुरा से निकल के नंद गांव पहुंचे। 2-3 घंटे के रास्ता है। पूरे दिन चले, पूरे दिन, है ना। रथ तो हाके नहीं। चिंतन करते जा रहे थे। उसी चिंतनों की इस अद्भुत अध्याय है। पूरे अध्याय है। एक भक्त भगवान के वृंदावनों की दर्शन होंगे, वृंदावन दर्शन होंगे, वृंदावन में स्थित भगवान के दर्शन करेंगे। भावनाओं की जो पंख है, उड़ान है, कैसी अद्भुत उनकी मनोरथ है, अभिलाषाएं है, लोलुपता है, आसक्ति है, वो सारे इस लगभग 40-42-43 श्लोकों में इस अध्याय, छोटी सी अध्याय है। आगमन, अक्रूर जी के वृंदावन के आगमन, पूरे अध्याय है। फिर भगवान के दर्शन करेंगे अक्रूर जी, वो एक अध्याय है 39। और फिर भगवान की स्तुति करेंगे 40। तो तीनों जो अध्याय है अक्रूर जी के साथ हम वृंदावन चलते हैं। भगवान के दर्शन अक्रूर जी करेंगे तो महाभाग है ना, महामती अक्रूर है। हम उनके चरण चिन्ह के पीछे खड़े होके सुखदेव महाराज की कृपा से अद्भुत लोलुपताओं के साथ भगवान के दर्शन है अक्रूर जी के, वो सुनेंगे और हृदयंगम करेंगे। और फिर भगवान के जी, और उनके बाद 41 अध्यायों में दोनों भाइयों को रथ में चढ़ा के रथ यात्रा करते हुए भगवान को मथुरा लाएंगे अक्रूर जी। तो अगले 4 अध्यायों में हम भक्त अक्रूर जी के साथ भगवान के प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने वाले परम भक्त, परम प्रिय अक्रूर जी के साथ ही रहेंगे। अद्भुत अध्याय है और अद्भुत सुंदर है। भागवत में तो हरे अध्याय और सारे श्लोक अपने महिमा मंडित है, अपने अपने स्तर में। हर श्लोक दिव्य है, हर अध्याय दिव्य है। किंतु क्यों जाने अक्रूर जी के ये सब अध्याय मेरे को बहुत लुभाती है। और भागवत में चरित्र में जो मेरे को सबसे अच्छा लगते हैं दो, एक उद्धव जी और अक्रूर जी। तो ये तीनों अध्याय हम सब भक्तजनों के लिए श्रवण और मनन करने की है। और भगवान की दर्शनों की अभिलाषाओं की जो हृदय में जागती है, जो बाढ़ उठती है, ललुपता उत्पन्न होती है, वो ललुपताओं को जागृत करने में सामर्थक है ये तीनों अध्याय। विशेष करके ये प्रथम अध्याय है। अक्रूर जी मथुरा से निकल के वृंदावन के रास्ते पे, सुखदेव महाराज कहते अक्रूरो अपिचो, अक्रूर चल रहे हैं, जा रहे हैं। च शब्द की हमारे आचार्य जनों के अद्भुत सुंदर उद्गार है, इस सब श्लोकों में है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हरिसूर्य जी और विशेष करके सनातन गोस्वामी पाद और जीव गोस्वामी पादों की अद्भुत सुंदर सुंदर उद्गार है इस सब श्लोक के शब्दार्थ के ऊपर। तो अक्रूर जी यदुवंशियों में एक महान यदुवंशी अक्रूर जी, ये लोग 12 भाई हैं। तो जब कंस ने अत्याचार शुरू किए थे, कंस के अत्याचार से पीड़ित होकर सब यदुवंशी जब मथुरा छोड़ दिए, अक्रूर जी रह गए। क्या इच्छा, क्या अभिलाषा है अक्रूर जी की? यह अभिलाषा है जब मैं मथुरा छोड़ दूं, मैं दूर चले जाऊं तो भगवान के दर्शन से वंचित रह जाऊंगा। वो जानते थे भगवान यहाँ नजदीकी है, बहुत दूर चले जाऊंगा तो आने में कठिनाई होगी, और क्या पता आ पाऊं या ना पाऊं।
जीवन की क्या मोल है? भगवान के दर्शन से वंचित रह जाऊंगा, भगवान की सेवा से वंचित हो जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा। कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, कंस कितना अत्याचार करे, कितनी पीड़ित करेंगे, शरीरों के ऊपर ग्रहण कर लूंगा, किंतु जो मेरी आत्मा है, जो मेरे प्रारब्ध, जो मेरा आराध्य है, उस भगवान को मैं कैसे छोड़ के जाऊं? दर्शन से वंचित होके जीवन कैसे व्यतीत करूं? तो अक्रूर जी मथुरा नहीं छोड़े। सब जदुवंशी भाग के अत्याचार के डर से और कंस ने भयानक पीड़ा शुरू किए थे। किसी को घर जलाए, किसी को मार दिए, किसी को धन लूट लिए, किसी को स्त्री पुत्र को अपहरण करके बंधक बना लिए। तो त्रस्त हो गए थे समस्त जदुवंशी। जदुवंशी तो थे ही नहीं कंस तो एक दैत्य के पुत्र थे, द्रुमिल नामक। तो उनके अत्याचारों से पीड़ित होके सब जब भाग गए, किंतु रह के अक्रूर जी और भाई शत्रु के पुरी में रहने हैं तो शत्रु की अधीन में रहना पड़ेंगे, और कंस के अधीनता स्वीकार करके कंस की नौकरी कर ली, दरबारी बन गए। किंतु मनों में एक अभिलाषा रही हृदय में, जी भगवान से दूर नहीं जाऊंगा, दूर नहीं जाऊंगा। दूर चली जाऊं तो दर्शन से वंचित हो जाऊंगा, सेवा से वंचित हो जाऊंगा। कितनी भी कष्ट क्यों ना हो, क्यों छोड़े मधुपुरी? नजदीकी तो है भगवान, जानते थे भगवान नजदीक है, गोकुल वृंदावन में भगवान है। तो अक्रूर जी नहीं गए और दुष्ट कंस की अधीनता स्वीकार करते हुए उनकी नौकरी की सेवा किए। सेवा तो बाहर से करते थे, हृदय में से तो धधक तो ही वो थी इच्छा और अभिलाषा, भगवान की दर्शन कभी तो होगा, कभी तो होगा, कभी तो होगा। जीने की तो ये मिठास है, क्यों जिए हम, जीवन क्यों धारण करें? इतनी पीड़ा है इस जगह पे, इतनी मार है, इतनी कष्ट है, किंतु क्यों जिए हम? जिए तो हे कृष्ण, एक दिन आपकी दर्शन होगी, एक दिन आपके भक्त जनों की दर्शन होगी, आपके धामों की दर्शन होगी, आपके नामों की सहारा होगी, आप होंगे, आपकी चरणाश्रित होके आपकी सुंदर रूपों को दर्शन करूंगा। यही तो जीवन है, यही तो जीवन धारण करने की मोल है। अक्रूर जी इसीलिए कंस की अधीनता स्वीकार किए, नौकरी किए, सेवा किए। किस उद्देश्य से? भगवान से दूर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। और हमेशा परम भक्ति में रत रहे, भगवान की निरंतर याद करते रहे, भगवान की अपने हृदय में रखते हुए, भगवान को मनन करते हुए, भगवान के दर्शन को अभिलाषा रखते हुए अपने कंस की सेवा करते रहे। बहुत मुश्किल थे ये। हम सब साधक जन, भक्त जनों की भक्ति तो भाई हम भक्ति कर रहे, हमारी सब कुछ ठीक है और हम ठीक स्थितियों में हैं। गुरुदेव की कृपा से और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम कितनी अच्छी स्थितियों में हैं, इतने सुंदर संप्रदाय में हैं, इतने सुंदर शरीर प्राप्त हुए, इतना उच्चारण कर सकते हैं, पढ़ सकते, मनन कर सकते, श्रवण कर सकते, भक्त के संग कर सकते। हमारी भक्ति में कोई कठिनाई नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कष्ट नहीं है, कितने आसान है। किंतु अक्रूर जी के लिए बहुत भारी थे। आप बताइए, उस व्यक्ति की सेवा करना है जो व्यक्ति भगवान के शत्रु है, भगवान के माता पिता को मारने के लिए रत है, उनके भाइयों को कुचल डाले, बंदी बना लिए, श्रृंखला में आबद्ध कर दिए हैं, और हर पल ये बनाते थे जो कैसे मारे, कितने असुरों को भेजे और कब मार गिराएंगे। तो ऐसे शत्रु उनकी महल में रह के, वहां रह के वहां भक्ति, कितनी कठिनाई होगी आप सोचो। कैसे करके मनन कर पाएंगे? निरंतर त्रस्त रहते हैं, कब भी भगवान को मारने के लिए तरह तरह के प्लानिंग हो, सब सुनते थे, सब जानते थे, किंतु बेबस थे, कुछ भी कर नहीं सकते। किंतु भगवान की
भक्त को क्या पीड़ा होगी, कैसी कठिन परिस्थिति होगी अक्रूर जी के लिए उस कंस के महल में रहना। हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम उसी दशा से नहीं गुजरे, किंतु भागवत के श्लोकों में, इस कथाओं में अक्रूर जी की जो भावनाओं है, उस विपरीत परिस्थितियों में भी अक्रूर जी निडर खड़े रहे, करते रहे इस इच्छा से एक दिन तो पूरी होगी अभिलाषा, एक दिन तो मैं जा पाऊंगा भगवान के पास, एक दिन तो आएगी, दर्शन होगी। आज वो शुभ दिन आ गए। कंस ने कहे तुरंत जाओ, ये सब हमने सुने पिछले श्लोकों में। रथ दिए, ये नया रथ, इसको लेके जाओ और अभी जाओ, अब अभी जाओ। उस दिन एकादशी के दिन थे और संध्या के समय ये आदेश प्राप्त हुआ अक्रूर जी को, जो आप तुरंत त्वरित अभी अभी प्रस्थान कर लो। तो फिर यहाँ पर श्लोक आए, रात्रि मधुपुर्या, और रात्रि उन्होंने मथुरा में बिताई और सुबह होते हुए फिर निकले। तो फिर रात्रि में क्यों नहीं आए वृंदावन? कंस ने तो तुरंत बोले आप तुरंत जाओ, रथ, आप घर भी मत जाओ, यहाँ पर रथ है, ये मेरा रथ है, इस रथ को लेके जाओ, इसी रथ पे चढ़ा के लाओ दोनों को यहाँ पर। तो रात्रि में क्यों नहीं गए, सुबह क्यों गए? तो इसका सनातन गोस्वामी पाद की उद्गार है, टिप्पणी है, जे अक्रूर जी जानते थे लीला, भगवान की लीला को उन्होंने सुनते थे, जे गोकुलों में, वृंदावन में कैसी भगवान गोचारण में जाते, तो सुबह जाएं तो दर्शन नहीं होंगे, भगवान तो गोचारण में रहेंगे। तो अक्रूर जी को इच्छा थी मैं वृंदावन पहुंचूं तो पहुंच के मैं भगवान के दर्शन करूं, मैं और दर्शन करूं, उनके बाद बाकी काम करूं। तो इसी समय पहुंचो जिस समय भगवान घर पे हो, है ना। तो जानते थे मैं सुबह पहुंचूंगा, रात में निकलूं और इतने रात में जाके क्या करूं, और है ना, रात में निकल जाऊं तो एक तो रास्ता पता नहीं है उस जंगल, उस समय तो ऐसा तो था नहीं कि भाई पूरे सड़क रास्ता है और बोर्ड लगा है ये वृंदावन जाने के लिए, गोकुल जाने की रास्ता है, यहाँ से 25 किलोमीटर है, यहाँ से 20 किलोमीटर है, ऐसा तो कोई फलक लगा हुआ था नहीं। और अंधकार रात्रों में और जंगलों में मुश्किलें होंगी, ये सोच के उन्होंने रात्रि में नहीं किया। दूसरे, जब इतने रात जाके मैं कैसे जगाऊं और क्या करूं, और तो इसीलिए सोच के सुबह निकले। ये सुबह निकले और संध्या के समय पहुंचे। संध्या के समय पहुंचेंगे तो भगवान तब गोष्ठ से वापस आएंगे, तो उस समय भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इसीलिए अक्रूर जी सुबह यात्रा शुरू किए और बहुत जल्दी नहीं चलाए, रथ तो हाँके ही नहीं उन्होंने। रथ में सिर्फ सारथी के जगह पे बैठे और मनो में इच्छा करते हुए चल रहे थे। क्या कृष्ण। तो संध्या के समय गोधूली लग्न में पहुंचे थे। संध्या के समय तो पूरे दिन 2-3 घंटे के रास्ता तो उन्होंने क्यों नहीं तय किए? जल्दी घोड़े को हाँक देते, रथ को चलाते, त्वरित गति से पहुंच जाते 10 बजे के आसपास, किंतु इसीलिए नहीं पहुंचे जे दर्शन भगवान का नहीं होंगे, एक उद्देश्य है। और एक जगह में वर्णन आई विष्णु पुराण में, जे कंस ने खराब हो गई। हरे कृष्णा।
सुनाई दे रहा है आवाज? आप बताइए तो एक बार। आ रही है प्रभु जी, आ रही है। ओके। तो विष्णु पुराण आदि में वर्णन है जे अक्रूर जी उसी रात को ही निकल गए थे। तो फिर कैसे सामंजस्य है? तो आचार्य जन कहते हैं जे भाई कल्प के भेद से लीलाओं में भेद होती है, ऐसा भी हो सकते हैं। और ये है जे अक्रूर जी रात को तो निकल गए थे मथुरा से, किंतु मथुरा से बाहर किसी जगह में स्थित हुए और एकादशी के दिन थे। तो भक्त अक्रूर जी उपवास किए पूरे दिन, निर्जला, और रात को भी जागरण किए, भगवान के नाम जपे पूरे रात। जपने के बाद सुबह सुबह वहां से वृंदावन के लिए निकले। तो ऐसा है, ऐसी सामंजस्य है। मधुपुरिया महामती शब्द है यहाँ पर, महामती। अक्रूर जी चले रथ में आरूढ़ होके लेके जा रहे हैं। यहाँ पर शब्द आए सुखदेव महाराज के महामती। महामती शब्द का अर्थ है जिसके मन, जिनके हृदय, जिनके इंद्रिया भगवान के रूप, गुण, लीला, कथाओं में रत है, वो उसको धारण करते हैं, वो महामती है। जिनकी मति महती इति मति, जिसकी वो महामती है। जो भोग, संसार के भोग में, इंद्रिय तृप्ति में मति है, तो वो लघुमति या तुच्छमति कहलाता है। तो इस महामती शब्द जो है कोड की तरह है। सुखदेव महाराज वर्णन इस महामती शब्दों की द्वारा ही वर्णन कर जो अक्रूर जी की स्थिति वर्णित हो रही है। अक्रूर जी की हर पल, हर समय भगवान के रूपों में, भगवान के लीलाओं में, भगवान के गुणों में आबद्ध रहते थे। निरंतर भगवान को दर्शन की अभिलाषा रहती थी। भगवान के चरण, भगवान के पीताम्बर, भगवान के मौ मुकुट, कानों में कुंडल आदि की दर्शन की, या भगवान के लीला और भगवान की कथाओं में निरंतर रत रहते थे। करते थे राजकार्य, किंतु हर पल, हर समय उनकी मन भगवान में रत रहते थे। इसलिए यहाँ पर शब्द है महामती। महामती शब्द का अर्थ जो परम भक्ति है, पराभक्ति की प्राप्त थी अक्रूर जी के, इसलिए भी महामती शब्द है। उसित्वा रथम आस्ताय प्रयो नंद गोकुलम। तो रथ में रथम आस्ताय, रथम आस्ताय है ना, तो रथ में उन्होंने चढ़े। तो रथ में चढ़े मैंने, जहां पर आस्ताय शब्द का अर्थ है वहां सारथी के, जहां पर रथ जो सारथी बैठते वहां बैठे। जहां पर भगवान बैठेंगे, दोनों भगवान को लेकर वहां पर नहीं बैठे। तो उन्होंने रथ में सारथी की जगह पे बैठ के और चल पड़े नंद गोकुलम। नंद बाबाओं के गोकुल है ना, जहां नंद जी विराजमान थे, उनकी गाय वगैरह रहती थी, उस गोकुल में उन्होंने आए। उपनंद आदि और बाकी गोप की भी गोकुल हुआ करते। गोकुल शब्द का अर्थ है जो गाय रहते हैं, गाय रहती हैं, तो गोकुल है। तो कहां पर आए? जहां नंद बाबा की गाय रहा करती है और जहां नंद बाबा विराजमान है, तो उस जगह पे है। तो जानते थे अक्रूर जी, यहाँ जहां नंद बाबा होंगे वहां भगवान होंगे, भगवान वहां विराजमान है। तो इसलिए नंद गोकुलम। इसका एक अर्थ और भी है, जो नंद शब्द के आनंद है ना, आनंद विराजमान है जिस गोकुलों में, जिस गोकुलों में सब लोगों की भगवान में मन है सबों की, भगवान कृष्ण में आश्रित है, भगवान कृष्ण के चरण आश्रित है। कृष्ण आनंद प्रदान करने वाले हैं, सब लोग आनंद में, सरोवर में आप्लावित हैं। उस आनंदित जगह पे, आनंदमय जगह पे अक्रूर जी जा रहे हैं। तो इसीलिए भी नंद गोकुलम शब्द है। तो अक्रूर जी चलने लगे रथ में, रथ लेके। रथ को हाँक नहीं रहे थे, रथ तो घोड़े खींच के ले जा रहे थे, किंतु आपने जो मनोरथ था वो तो बहुत पहले ही वृंदावन पहुंच रहे थे। रास्ते में चलते हुए अक्रूर जी सोच रहे थे, गच्छन पथि महाभागो, महाभागो। अक्रूर जी के लिए सब शब्द महा है।
महामती है, यहाँ पर महाभागो, महान भाग्यवान अक्रूर। क्यों महान भाग्य है? भाग्य की है, भाग्य ये है, जीवों की क्या भाग्य है? भाग्यवान तो वो है जो कृष्ण के दर्शन होंगे, कृष्ण में जिनके मन है, जिनकी पूरी जीवन की जीने की उद्देश्य है कृष्ण की मिलन है ना? तो वो भाग्य है, वो जस है। भाग्य तो वो नहीं है आपकी धन और आपकी भौतिक संपत्ति, वो भाग्य नहीं है। वो भाग्य के, वो तो दुर्भाग्य है, वो तो आपके जीवन चक्र में आपको बांधने वाला है। भाग्य तो वो है जो इस भव प्रवाह को रोकने वाले हैं। भाग्य तो वो है जो अपने जन्म मृत्यु के जरावेदी चक्र को भेदने वाला है। भाग्य तो वो है जो शाश्वत जीवन प्राप्त होने वाला है। भाग्य तो वो है जो भगवान की चरणाश्रित होने में है। भाग्य तो वो है जो भगवान के साथ रहने है। भाग्य तो वो है जो शाश्वत काल तक भगवान की सेवा प्राप्त मिलने वाले हैं। भाग्य तो वो है आनंद के साथ भगवान के जनों के साथ भगवान में सेवा में नियोजित निरंतर आनंदित आप्लावित होते हुए जीवन को धारण करना है, जहाँ पर मृत्यु नहीं है, जहाँ पर जन्म और जरा और व्याधि की पीड़ा नहीं है, जहाँ पर देश नहीं है, जहाँ पर क्लेश नहीं है, जहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य आपको सताते नहीं है, जहाँ पर शाश्वत आनंदमय जीवन है, भगवान के सेवक के रूप में आपकी परिचय हो, आपकी स्वरूप की प्राप्ति हो, वो भाग्य है, वो भाग्य है। तो यहाँ पर अक्रूर जी महाभाग्यवान है। क्यों महाभाग्यवान है? भगवती अम्बुज ईक्षणे भक्तिम, अम्बुज ईक्षण कमल नयन भगवान में भक्ति है, प्राप्त है अक्रूर जी के। अम्बुज ईक्षणे, कमल नयन भगवान में अम्बुज ईक्षण की भक्ति। तो अम्बुज ईक्षण तथा कमल नयन, अम्बुज है ना? अम्बु शब्द का अर्थ है जल, जल में जन्म लेने वाले, तो कमल, तो जिनकी आंखें कमल पुष्प की तरह है, भगवान के दोनों आंखें कमल की तरह है, स्निग्ध प्यार भरी दोनों आंखें है ना, सजल नयन। कमल नयन शब्द के अर्थ ही भगवान कृष्ण है। कमल नयन शब्द बोलते ही आपको अलग से विष्णु तथा कृष्ण को उच्चारण करने की जरूरत नहीं है ना। कमल नयन कमलाक्ष है ना, अम्बुजक्ष, तो पद्मनाभ है, ये सब शब्द क्या कृष्ण या विष्णु को पुस्तक है। जैसे आशुतोष कहने से भगवान शिव को समझा जाता है ना, तुरंत। या पितामह कहने से हाँ बोलने की जरूरत नहीं है जो ब्रह्मा जी को वर्णित हो रही है। तो इस शब्द से पता चलता है किसको किनको किन के बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो अम्बुज ईक्षण कमल नयन भगवान में भक्ति है। इस अम्बुज ईक्षण शब्द से भगवान की सुंदरताओं की वर्णित हो रही है, जिनके आंखें कमल पुष्प की तरह है। भगवान के बालों में मोर मुकुट है, कानों में कुंडल है, पीतांबर धारण किए हैं। सुंदर सौम्य कृष्ण की सुंदरता को परिचायक है, सुंदरताओं को वर्णित हो रही है। अम्बुज ईक्षण है। तो भक्ति करनी है तो भाई भक्ति शब्द का अर्थ है प्रेम पूर्वक सेवा है। भक्ति है किसकी? कृष्ण की भक्ति है। भक्ति शब्द का अर्थ ही है, भक्ति शब्द व्यवहृत होती है कृष्ण भक्ति के लिए। जब भी कोई कहते हैं भक्त या भक्ति, तब हमारा मन में आता है वो कृष्ण भक्त है, कृष्ण भक्ति है। इसका अर्थ नहीं किसी देव और देवी और किसी और के भक्त है, ऐसे ही। तो ऐसे कमल नयन भी भगवान के रूपार्थक है। तो भगवान की आंखें बहुत सुंदर है। कितने सुंदर हैं भाई,
जिन्होंने देखे होंगे वो सब जानते होंगे। सुखदेव महाराज के शब्द से हम अक्रूर जी की चरणाश्रित होकर उनके चरण चिन्हों पे चलते हुए हमारा मनों में भी वो अभिलाषा है, उस संबोध इच्छा, उस भगवान को दर्शन की, उस भगवान की भक्ति की। भगवान की आंखें बहुत सुंदर है ना। उस आंखों में तो सब कुछ है, प्रेम है। अपने भक्त को जब निहारते हैं भगवान, तब मानो कि पूछते भी होंगे, आप इतने दिन कहाँ रहे होंगे, क्यों रहे दूर मेरे से, और जल्दी क्यों नहीं आए, है ना। लीलाओं में भगवान किसी को एक बार देख लेते हैं तो उनकी सारी जन्मों की पीड़ा नष्ट हो जाती है। जन्मों की कलमश तुरंत नष्ट हो जाती है, और करोड़ों चंद्रमाओं की स्निग्धता शीतलता से हृदय में वो स्निग्धता प्राप्ति होती है। तो उनकी तो क्या वर्णन होगी। भगवान किसी को देख ले एक बार आपने दोनों आंख उठा के, तो वो जीव की तो क्या गति होगी आप समझिए। जब अघासुर के पेट में समस्त गोप सखा मर गए थे, शरीर छोड़ दिए थे, भगवान प्रवेश किए अघासुर के मुख से और प्यार भरी दृष्टि से देखे सबों को, है ना। देखने मात्र से सब जीवित हुए। भगवान में आंखों में ऐसी प्रेम है, ऐसी स्निग्धता है, ऐसी उजलापना होगी, है ना। ऐसी शक्ति है, ऐसे बल है जो पूर्व जन्म की पीड़ाओं को नष्ट करने वाले हैं और स्निग्धता प्रदान करने वाले हैं। जीवन में कुछ बाकी नहीं रह जाएंगे, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने एक बार देख लेते तो, है ना। ऐसी सुंदर अम्बुज इच्छा। तो इस आंखों की वर्णन के माध्यम से सुखदेव महाराज भगवान की सारी सुंदरता की वर्णन कर रहे हैं। तो अक्रूर जी उस अम्बुज इक्षणों की भक्ति में पराम उपगता, पराम भक्ति प्राप्त है। पराम भक्ति है, पराम शब्द का अर्थ है उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त है। एक पल भी भगवान के रूप से, भगवान के चरणों से हटते नहीं थे अक्रूर जी के, है ना। और क्या क्या सुंदर कितनी सुंदर भक्ति है, क्या मनोरथ हुए। आने वाले सब श्लोकों में हम सुनेंगे क्या मनोरथ करके चल रहे हैं अक्रूर जी मैं भगवान को दर्शन करूंगा, है ना। और क्या भाग्य मेरा है, कितनी बड़ी भाग्य है। किंतु मैंने तो कुछ किया नहीं, है ना, किंतु तभी भी मैं दर्शन करूंगी। तो पराम भक्ति है, उत्कृष्ट भक्ति थे अक्रूर जी के। ऐसा नहीं है जो अक्रूर जी जब रथ में चढ़ के जा रहे हैं तभी ऐसे सोच रहे हैं, और पहले से भक्ति है अक्रूर जी के। मैंने कहा ना आपको, शत्रु की महलों में रह के शत्रु की सेवा कर रहे थे और सारे पीड़ा सहन कर रहे थे इसी इच्छा से। तो इस आज के दिनों के लिए तो उन्होंने इतने दिन तक उस राक्षस की सेवा की। जी जब भगवान की दर्शन की समय आएंगे तो ये इतनी पीड़ा मेरा उस दिन जो मैं सहन की सब सार्थक हो जाएगी। तो पराभक्ति थी अक्रूर जी के, भगवान के प्रेमी भक्त थे और उत्कृष्ट भक्ति को उत्पन्न किए थे। इसलिए पराम उपगता, सुखदेव महाराज कहते हैं पराम उपगता एवं एतत् अचिंत्य, है ना। मार्ग में यात्रा करते हुए महात्मा अक्रूर को कमल नेत्र भगवान के प्रति अपार भक्ति का अनुभव हुआ, अतः यह इस प्रकार सोचने लगे। भक्ति तो पहले से थे, आज सोचने लगे अक्रूर जी, सोच रहे हैं। एक भक्त सोचते हैं ना, जब वृंदावन की यात्रा करते हैं तो भक्त सोचते हैं भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे ना, भगवान देखेंगे ना मेरे को, या मैं देख पाऊंगा ना कृष्ण को, है ना।
हृदय में भावना तो जागती है ना। हर भक्त को वृंदावन के जाते समय कितने तरह तरह की भावना उठती है। देख पाऊंगा, कृष्ण के दर्शन होंगे, कृष्ण की वृंदावनों के दर्शन होंगे, कृष्ण जनों के दर्शन होंगे, कृष्ण भक्त जनों के दर्शन होंगे, श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर के दर्शन होंगे। तो मनोरथ है ना, रथ में आरूढ़ है अक्रूर, हाँक नहीं रहे थे, रथ तो अपने आप चल रहे थे, घोड़ा को बिल्कुल भगा नहीं रहे थे, क्योंकि मन तो रहे नहीं, मन तो वृंदावन में चले गए, भगवान के पास है। सोचने लगे आज मैं दर्शन करूंगा, तो सोचते हैं किम मया आचरितम भद्र, मैंने ऐसा कौन सा काम किया भद्र, क्या अच्छा काम मैंने किया। हाय हाय, मैंने तो कोई अच्छा काम नहीं किया, मैं तो शत्रु की सेवा की, कंस की, दुष्ट की सेवा किया। जो दुष्ट कंस ने भगवान को मारने के लिए मेरे को भेज रहे हैं, यहाँ लाने के लिए भेज रहे हैं, उनके माता पिता को वो कष्ट दिए, जेल में बंदी बना के रखे। तो क्या किम मया आचरितम भद्र, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कुछ लोग तो कृष्ण को दर्शन के लिए क्या क्या साधन करते हैं और क्या कितनी प्रयास करते हैं। संसार में सारे कुशलम जो महात्मा जाने, कुशल व्यक्ति जाने, कितने अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, कितने प्रयास करते, कितने प्रयत्न करते, कितने साधन करते, किंतु मेरी किम मया आचरितम भद्रम, मैंने तो कुछ भी कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई आचरण नहीं किया, कोई अच्छा कार्य नहीं किया। क्या अच्छा कार्य, शत्रु के महल में रहा, शत्रु की सेवा किया, निरंतर मारने और काट भेजने के लिए असुरों को भेजे, वो सब मैंने देखा। सब हर पल हर समय तो कृष्ण की मारने की प्लानिंग चलाते थे कंस, उसी के महल में उसी की सेवा मैंने किया। हाय हाय, मैंने तो कोई कार्य नहीं किया, कोई अच्छा कार्य नहीं किया। जब अपने तरफ देख रहे थे तो निराश एक निराशता को प्राप्त हो रही थी, मैं कुछ भी नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया। और फिर कहते हैं किम तप्तम परम तप, क्या तप मैंने किया, ना वाणी से तप किया, ना मैं मनों से तप किया, वाणियों से तप किया, सुंदर बोलना है ना, किसी को कष्ट नहीं देना अपने वचनों से, तो वाणियों की तप है। मन की तप है, मन को भगवान में निबद्ध करना। हालांकि अक्रूर जी तो निरंतर उनके मन भगवान में रहते थे, किंतु अपने भक्तों हमेशा अपने को अधम समझते हैं और पतित समझते हैं और सोचते हैं जी मेरे से तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो कोई तप नहीं कर पा रहा। ये एक भक्त की उद्गार रहते हैं हमेशा, जी मेरे से तो कुछ भी कोई साधन नहीं हुई, कोई तप नहीं, कोई अच्छा कार्य नहीं है। तो ऐसे अक्रूर जी कहते हैं जब मैंने क्या तप किया हूं, कौन सा तपस्या मैंने किया हूं, आज मेरे को कृष्ण दर्शन होगी, कृष्ण दर्शन लालसा है ना। सोचने लगे पूरे जीवन के बारे में, जब मैं क्या क्या किया। वृंदावन के रास्ते पे चलते हुए आज मैं वृंदावन में प्रवेश करूंगा। वृंदावन महिमामृत ग्रंथ में प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं वृंदावन जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए जब भक्त सोचता भी है तो वो वृंदावन की सारे जो महिमा है, जो माधुरिमा है, वो प्राप्त हो जाते हैं। सोचने मात्र से उनके जीवनों की कलमश नष्ट हो जाती है। मैं वृंदावन जाऊंगा तो वृंदावन में प्रवेश करूंगी और यहाँ वृंदावन में जाके ऐसे इच्छा भी रखते हैं और कहीं भी रहता हो, बहुत दूर जगह रहता है और वृंदावन की तरफ प्रणाम भी करते हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। वृंदावन नाम उच्चारण करने मात्र से कितनी जीवनों की कलमश नष्ट हो जाती है और उसी वृंदावन की तरफ कोई प्रणाम करता है देख के, कहीं भी रहे, किसी भी जगह पे रहे, किसी भी देश में क्यों ना रहे, मैं वृंदावन जाऊंगा और
ऐसा सोचते हुए भगवान को दर्शन करूंगा, वहां जाके भगवान को लीला स्थली को दर्शन करूंगी और मैं जमुनादि को दर्शन करूंगी, गोवर्धन पर्वतों की परिक्रमा करूंगा। भगवान जहां जहां लीला किए हैं ब्रज में, वो सब लीला स्थलियों की प्रेमी जनों के साथ में दर्शन करूंगा। ऐसे अभिलाषा करने मात्र से वृंदावन की भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाता है। वो बेशक ना भी आ पा रहे हैं वृंदावनों में, कहीं भी रहे, ऐसा करने से प्राप्त हो जाते हैं। तो आज वृंदावन के रास्ते चलते हुए अक्रूर जी सोच रहे थे, मैं क्या तप किया होगा, क्या अच्छा कर्म किया होंगे और क्या पूजा मैंने किया, भगवान की दर्शन मिलेंगे मेरे को। अद्भुत बातें हैं। अपने तरफ जब बात करते हैं तो सोचते हैं मैंने क्या कुछ भी कार्य नहीं किए, कोई भी तप किया नहीं और कोई भी पूजा नहीं किया, किंतु दत्तम जद द्रक्ष्यामि अद्य केशवम, किंतु मैं आज केशव को दर्शन करूंगा, है ना। केशव शब्द का अर्थ है जो केसी को मारने वाले। जिस दिन अक्रूर जी जा रहे थे तो पहले दिनों की बात है, कंस ने अपने मंत्रियों से सलाह परामर्श किए और अक्रूर जी को बुलाए और रथ दिए, जो आप तुरंत जाओ। वो एकादशी के दिन थे। दूसरे दिन और साथ साथ उन्होंने केसी को भी भेजे थे। तो केसी की निधन तो सुबह हुई, केसी सुबह सुबह आए थे, उनके निधन तो सुबह हुई, वो सब लीला हमने सुनी। और किसी निधन के बाद जब फिर नारद जी पधारे दोपहर के समय और नारद जी ने स्तुति किए, नारद जी ने भगवान को याद दिलाए, प्रभु आप अब तो मथुरा जाने का समय आए, आप वृंदावन तो लीला समाप्त करने समय है। भगवान जाना नहीं चाहते थे, भगवान बिल्कुल आवेशित थे वृंदावन में। भगवान सब कुछ जानते हैं, आने वाले दिनों में क्या लीला करनी है, मथुरा लीला और द्वारका लीला सब है, भगवान की इच्छा से सब होती है लीला, पहले से ही पता रहती है। किंतु भगवान सोच रहे थे कुछ रुक जाए और मैं वृंदावन रह जाऊं, नहीं जाना मेरे को। किंतु आए तो भक्त आए ना, नारद जी, भगवान नारद देव दर्शन, शक्तिशाली नारद है ना। नारद जी तो भगवान के मानी है और भगवान के अवतार भी हैं, 24 अवतारों में नारद जी आते हैं। भक्त अवतार है, भक्ति है। भक्ति कैसे अद्भुत शक्ति है, भगवान नारद को ऐसा अद्भुत शक्ति है, भगवान के मनों को जानने वाले, या भगवान की मन ही स्वयं है नारद। तो आए नारद जी और यहाँ दिलाए, कहते प्रभु आपको तो चलना है, ये लीला करना, ये लीला करना, ये लीला करना, ये हम सब सुने हैं ना। तो दोपहर के समय नारद जी और अक्रूर जी को पता नहीं थे जो किसी के वध हो गया, किंतु सरस्वती जी के उद्गार है, उनके जिह्वा में केशव शब्द है, केसी को मारने वाले हैं। और अक्रूर जी संध्या के समय पहुंचे, गोधूली के समय वृंदावन पहुंचे। केशव शब्द का एक अर्थ और है, जिनकी केस बाल बहुत सुंदर है या केसों को सजाने में बहुत तत्पर है। भगवान केसों को श्रृंगार बहुत सुंदर करते हैं। केस को, भगवान के जो केस है, बाल है, बहुत सुंदर है, स्निग्ध है, कुंचित है, घुंघराले है ना। केसों के दर्शन करने मात्र से जीव इतने आकृष्ट हो जाते हैं भगवान के प्रति, वो देखते रहते हैं अपलक नेत्र से। भगवान के हार अंग और हार चीज तो लुभाने वाले हैं, उनमें से केस भी एक है जो बहुत आकर्षण करने वाले हैं। भगवान के केस है ना, केसों से आकर्षित केस है, जिनके बाल बहुत सुंदर है, सबको आकर्षित करने वाले, ऐसा केस, इसलिए केशव है। यहाँ केशव की और एक अर्थ है जो ब्रह्मा या शिव आदि के नियंत्रक है, नियामक है, ऐसे भी केस है। भगवान के बाल बहुत सुंदर है, केसों को सजाने और श्रृंगार करने में भगवान बहुत समय लगाते हैं। यहाँ दूसरे की बाल बनाने में और श्रृंगार करने में भी भगवान बहुत पारंगत है, तो इसीलिए भी केशव शब्द है यहाँ पर। तो अक्रूर जी सोच रहे थे आज मेरे को केशव की दर्शन होंगे। अपने तरफ जब दिख रहे थे तो सोच रहे थे जी मैं तो कोई तप नहीं किया, मैं कोई भद्र काम, अच्छा कर्म नहीं है, कोई पूजा नहीं है, किंतु मैं देखूंगा केशव को, है ना, केशव को। ये एक भक्त की अभिलाषा रहती है हमेशा।
हे कृष्ण, मेरे में तो कोई साधन रही नहीं, कोई जपना ना तप है, साधन तो मैंने कुछ कर नहीं पाया, जीवन तो ढलने वाला है, हम जाने वाले हैं, किंतु मनों में अभिलाषा, हे केशव आपके दर्शन तो होंगे, हो जाएंगे। अद्भुत अभिलाषा है अक्रूर जी के, मैं देखूंगा आज केशव के दर्शन करूंगा। आने वाले श्लोकों में उद्गार रहेगी अक्रूर जी की। जी जब अपने तरफ सोच रहे थे तब तो निराशा आ रही थी, किंतु जब भगवान की तरफ देख रहे थे तब उनको बहुत हौसला हो रहा था। जी अपने साधन में तो नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, किंतु भरोसा है, हौसला मेरे को ये है, आप बहुत कृपालु हैं, है ना। और हमारे आचार्य वर्णन करते हैं सब शब्दों में। जे अक्रूर जी सोच रहे थे कालिया को कृष्ण कैसे मिल गए, उन्होंने कौन सा तप कर लिए, कौन सा जप कर लिए थे, किंतु कालिया पा लिए आपको, आपके चरण को पा लिए थे। कालिया की पत्नी ने भी सोच रहे थे, वो लोग भी हैरान थे, जी इस कालिया ने पूरे जीवन भर ऐसा कौन सा कर्म किया था जी हे प्रभु आपको प्राप्त किए हो। हमने तो पूरे जीवन भर मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जी कालिया ने कोई अच्छे कर्म किए, ये तो लोगों को पीड़ा ही दी। ऐसे उत्कट उनको विष था, विष के जो इतना तीव्र था, वो तीव्रता थी विश्व में। कोई भी पक्षी कालिया दह के ऊपर से उड़ती तो विष पे झुलस के गिर पड़ती है। कालिया दह के सारे जो पेड़ थी सब नष्ट हो गए थे। तो ऐसे तो मारने के लिए तो वो भगवान के धामों में रहे, किंतु ऐसे कालिया को प्राप्त हो गए। फिर याद आई पुतना की, पुतना को कृष्ण कैसे प्राप्त कर लिए, माँ की गति दी। ऐसे ऐसे करके उद्गार है होगी। अक्रूर जी अपने तरफ देखेंगे तो निराशा आ रही थे, साधन नहीं है, पूजन नहीं है, कोई समर्थता नहीं है, कोई तप नहीं है, किंतु जब भगवान की तरफ देख रहे समझने के प्रयास कर रहे थे तब उनकी हौसला बढ़ रही थी। तो ये था अक्रूर जी अपने मनोरथ के साथ वृंदावन के रास्ते पे हैं। आने वाले श्लोकों में हम उनके साथ साथ हम भी चलेंगे वृंदावन। और जब अक्रूर जी दर्शन करेंगे तो हम भी उनके पीछे खड़े होके, हमारे भी सब भक्त को इच्छा रही आप कृपा करिए अक्रूर जी, आपके साथ साथ हम भी श्याम सुंदर को दर्शन कर पाएंगे। अद्भुत सुंदर उद्गार आने वाले दिनों में आप सुनेंगे। पूरे अध्याय है मनोरथों की है, शाम के समय पहुंचेंगे और पूरे अध्याय समाप्त होगी। उस समय क्या क्या उद्गार रहेगी और क्या क्या भावना होगी भगवान की। भगवान के सुंदर रूपों की वर्णन होगी, भावना होगी। तो ये पूरे अध्याय चलेंगे अक्रूर जी की भावनाओं के साथ, और हम अक्रूर जी के साथ सुखदेव महाराज की कृपा से एक भक्त के उद्गार, भगवान के दर्शन करने के लिए, वृंदावन जाने के लिए, वृंदावन में प्रवेश करने के लिए कैसी भावना है, वो अक्रूर जी से हम सीख सकते हैं, हृदयंगम कर सकते हैं, लालसा जागृत कर सकते हैं, अभिलाषा कर सकते हैं। ये हमारे लिए प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। सॉरी मैं थोड़ी सी देर शुरू किया था, इसलिए आपके 6 मिनट ज्यादा समय लिए। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते कर सकते हैं, 2-4 मिनट कुछ पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण। मैं सुन पा रहा हूँ जी, बताइए। प्रभु जी आपने केशों की बात की कि भगवान के केश बहुत सुंदर हैं और केशव हैं। तो जहाँ चैतन्य चरितामृत में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और अपने केश उतरवाए थे, आप थोड़ा सा एक लाइन में वो बताइए ना
क्योंकि वो जो बाल उतारने वाला था, मैंने जो पढ़ा था कि वो भी बहुत, उन्होंने कहा मैं कभी नहीं किसी के भी बाल नहीं उतारूंगा, इतने सुंदर बाल थे प्रभु महाप्रभु। बहुत सुंदर। कटोल में भगवान संन्यास लेने वाले हैं, तो गंगा क्रॉस करते हुए सुबह सुबह पहुंचे कटवा में। संन्यास लेंगे तो भक्त भी पहुंचे, नित्यानंद प्रभु साहब। तो जो नाई थे उन्होंने बाल काटने लगे। तो भगवान कितने सुंदर कुंचित बाल हैं, भगवान के बाल है ना, कैसे हैं, कैसे काटे। काटते समय रो रहे थे, उन्हें रो रहे थे, क्यों ना रहे, क्यों ना रहे, इतने सुंदर बालों के। रोते रोते पूरा किए तो अपने जो औजार थे गंगा में फेंक दिए और भगवान के चरण पकड़े और कहते आज से तो मैं ये काम नहीं करूंगा, सचमुच नहीं करूंगा। भगवान ने उसको उठाया आलिंगन के। अद्भुत सुंदर वो लीला है महाप्रभु की। कैसे किफायत है आपने की चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु की संन्यास लीला है। वो तो रोने की लीला है सबने। आज हम क्यों रोए भाई, नहीं रोए, ठीक है ना। भगवान को दर्शन करने के लिए अक्रूर जी जा रहे, उसके अभिलाषा है। आज ना रुलाओ उसको, तो वहीं रहने दीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरि बोल। हरे प्रभु जी, मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ी सीख है हम लोग के लिए कि सबसे विपरीत स्थिति में कृष्ण का निरंतर चिंतन कैसे रखा जाए। बस यही कहना था। हरे कृष्ण। अक्रूर जी की जो जीवन है, अक्रूर जी को जो भक्ति है, ये तो विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे भगवान के अपार भक्ति है, सुंदर भक्ति की उत्पन्न की। हम सबों के लिए सचमुच ही सीखे है ना। हम सबों के हौसला देने वाले, बढ़ाने वाले सबों को। हरे कृष्ण। तो समय हो चुके हैं, तो आज कथा को यहीं विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।